धार में आज भोजशाला के पास नमाज होनी है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ये नमाज अदा होगी। देर रात प्रशासन की बड़ी बैठक धार में हुई है। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहे और कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य का बयान आया है। मस्जिद के ठीक पीछे नमाज होनी है, ऐसा मुस्लिम पक्ष ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को उन्होंने इंसाफ बताया। मुख्य याचिका पर 5 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के पास नमाज के आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई भी हुई थी इस मामले को लेकर। पहले जो नमाज की जगह दी गई थी वो कुछ दूर दी गई थी, यानी 1-1.5 किलोमीटर, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम वहां नमाज पढ़ेंगे ही नहीं, जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला पहुंचा और जो भोजशाला है उसके पास नमाज की जगह देने की बात कही गई। तो ये देखिए, आपको कुछ भोजशाला से जो दूरी है वो 40 पीर मालीवाड़ा की लगभग 2 किलोमीटर है। पहले यहां जगह दी गई थी, यानी जैसा मैंने बताया कि लगभग 2 किलोमीटर की वो दूरी थी। यहां पर मुस्लिम पक्ष ने मना कर दिया कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमें जो है वो परिसर के पास आप जगह दीजिए। जिसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और अब जो ये जगह है यहां पर भोजशाला से सटी हुई जमीन है और वहां पर अब नमाज की जगह दी गई है। अब मुस्लिम पक्ष इस हिस्से में जाकर नमाज पढ़ सकता है। ये 200-300 मीटर के दायरे में आता है, यानी परिसर के बहुत ही करीब मुस्लिम पक्ष को आज नमाज अदा करने की अनुमति है। हाई सिक्योरिटी वहां पर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला दिया और दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष नमाज वहां पर अदा करेगा। तो मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने के लिए प्रशासन ने जगह दे दी है। प्रशासन की ये बहुत बड़ी बैठक है। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे और जो कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी है उसके सदस्यों ने बयान दिया। एक एरियल व्यू आपको समझाना चाहते हैं। ये पूरा परिसर है, आप देखिए, ये वागदेवी का गर्भगृह है। ये 2016 यहां पर नमाज हुई थी, तब वसंत पंचमी और जो नमाज का जुम्मा है वो एक दिन था, तब यहां पर नमाज हुई थी। ये प्रवेश द्वार है, ये दरगाह है, यहां पर मां सरस्वती का हवन कुंड बना हुआ है। यहां पर ये मस्जिद है। तो फिलहाल जो जगह दी गई है वो बिल्कुल इस परिसर से सटी हुई है। ये पूरा एरियल व्यू भोजशाला का आप देख सकते हैं। ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरें हैं। यहाँ पर हवन होता है। यहाँ पर 2016 में नमाज पढ़ी गई थी। इस 2016 में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक दिन हुई थी। तो नीचे हवन हुआ था और ऊपर मुस्लिम पक्ष ने नमाज पढ़ी थी। तो अभी भी मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर के बिल्कुल पास नमाज पढ़ने की जगह मिल गई है। तो धार की भोजशाला को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रशासन ने नमाज के लिए खसरा नंबर 611 की जमीन चिन्हित की है, लेकिन इस फैसले का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का दावा है कि वो इस जमीन पर 7 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। प्रशासन ने जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज आज दोपहर 12 बजे तक प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जबरन कब्जा करने की कोशिश हुई तो वो विरोध करेंगे। दूसरी तरफ आज भोजशाला के पास दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज अदा की जानी है, जैसा आपको बताया, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में है। हम नमाज नहीं होना चाहते क्योंकि वो जमीन पुश्तैनी हमारी है। हमारी जो खेती हो, नुकसान नहीं हो हमारा, उसका क्या रहेगा? खेती हम खाली करेंगे नहीं। नमाज के लिए हम लोग हाजिर हैं। हम जैसा भी है हमारी कम्युनिटी को मैसेज कन्वे कर देंगे। स्थिति जो भोजशाला के पीछे शुरू से बनती आ रही थी, वो स्थिति अब की जो हमारे भोजशाला के पीछे बनने लग जाएगी। इस तरह का मुआवजा देगा, क्या बताना चाहते हैं शासन? जिस स्थान को दिया वहाँ पे भी 7 पीढ़ी से लोग निवास कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका एक विरोध हमारे सामने आया है, तो उनसे भी हमारी चर्चाएं हो रही और सॉर्ट आउट करके हम आगे बढ़ाएंगे।